हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मैंने बीएड के फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक्स जितने भी कोर्स टाइटल्स हैं, चाहे एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, एनवायरमेंट एजुकेशन हो फर्स्ट सेकेंड सेम का, तो उनके सारे टॉपिक्स है उस पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप मेरी चैनल पे विजिट करके जहाँ पे प्लेलिस्ट बटन आएगा वो दबाएं और वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आएगी जितने भी कोर्स टाइटल है बीएड के। तो आपकी आसानी के लिए आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो आपको मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लास्ट पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को और कमेंट भी करके जाइएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ ऑलरेडी इस कोर्स टाइटल पे मैंने फर्स्ट थ्री जो यूनिट्स हैं उनके सारे सब यूनिट्स के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ये लास्ट जो यूनिट है उसका फर्स्ट सब यूनिट है, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि एक किस्म का हमें देखना है डिसएडवांटेज या हम बोल सकते हैं लूप होल्स बताने हैं हमें किसके, जो हमारा प्रेजेंट आज का एग्जामिनेशन सिस्टम है। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे एग्जामिनेशन का देखते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, एजुकेशन सिस्टम का। इट ट्रिगर्स हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है स्टूडेंट्स के बीच में जब वो एग्जामिनेशन देते हैं। Effective and authenticity of the education system can't be ascertained without value and reliable examination. किसी का भी इफेक्टिवनेस नहीं देखा जा सकता विदाउट एग्जामिनेशन। लेकिन एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, वैलिड एंड रिलायबल। इस पे हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। आपको वो पढ़ना होता आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, मैंने 2 दिन पहले इस पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। एग्जामिनेशन हैव गैदर्ड इन अ ट्रमेंडस इंपॉर्टेंस इन द स्कीम ऑफ लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट इन इंडिया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है आई हुई है स्टूडेंट्स में हिंदुस्तान में। ठीक है, देयर इज़ ऑफ कोर्स नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एग्जामिनेशन आर इम्पेरेटिवली नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स। हमें पता है कि एग्जामिनेशंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक सर्जन के लिए नाइफ है, वैसे ही एक नेसेसरी इविल बता सकते हैं हम एग्जामिनेशन। इविल क्यों हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। वो क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। वो मैंने जो आपको अभी बताया, आप एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ पॉइंट्स पहले लिख सकते हैं, फिर आप ये अच्छे से पॉइंट्स जब लिखेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, पहला लिमिटेशन क्या है, मोर फोकस ऑन लर्निंग। इसका मतलब क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मैं हेडिंग दे रही हूँ, बस मैं जो है अपनी हम नेटिव लैंग्वेज में पढ़ेंगे और इंग्लिश में आप वहाँ पे अच्छे से लिख पाओगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप सब बोलते थे कि हमें बस आप करेक्ट समझा दो, बाकी हम लिख सकते हैं क्योंकि बीएड स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो प्रेजेंट सिस्टम जो एग्जामिनेशन का है वहाँ पे क्या होता है, मोर फोकस ऑन लर्निंग। इसका मतलब क्या है, एग्जाम सिस्टम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को याद करने या मेमोराइजेशन जिसको हम बोलते हैं उस पर जोर देता है। ठीक है, उस पर मजबूर करता है बच्चों को, जबकि जबकि समझ काफ़ी सुपरफिशियल रह जाती है। मतलब बच्चे बस रोट लर्निंग रट्टा मारते हैं जबकि उनको समझ कुछ नहीं आता है। ठीक, स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए सिर्फ रट्टा लगाते हैं लेकिन कंसेप्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। ठीक, इसमें एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को साइंस में कार्बन के कंपाउंड्स याद करने हैं तो वो सिर्फ फार्मूलाज याद कर लेगा बिना समझ के इनका रियल लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक, तो ये हो गई रोट लर्निंग, वो समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली। ठीक, तो अब इसके बाद आता है लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल। इसका क्या मतलब है, एग्जाम थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है जबकि प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को टेस्ट नहीं करता। इसमें एग्जाम्पल है, साइंस के एग्जाम्स में केमिकल रिएक्शन याद करने होते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करने की एबिलिटी टेस्ट नहीं होती, जिसमें स्टूडेंट्स को रियल टैलेंट छुप जाता है, उनका रियल टैलेंट स्टूडेंट्स का छुप जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्किल्स का मतलब कमी है यहाँ पे प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में। थर्ड इज स्ट्रेस एंड प्रेशर। आपको पता है जब एग्जाम्स होते हैं तो कितना बच्चों पे स्ट्रेस होता है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम पे पूरी परफॉर्मेंस का असर होता है जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कारण बनता है। एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक छोटी गलती स्टूडेंट्स की पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है, जिसमें उन्हें डिप्रेशन या बर्न आउट तक हो सकता है। ठीक है कि नहीं, ये हम समझ सकते हैं कि जब एक बच्चे का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसने पूरे साल मेहनत की हो, लास्ट में जब एग्ज़ाम्स में पॉइंट्स कम आ जाते हैं तो उसका कितना नुकसान हो जाता है। ठीक,
सेम फॉर एवरी स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है, सब स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, लेकिन एग्जाम सिस्टम एक ही तरह से सबको जज करता है, जो हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव फील्ड्स जैसे आर्ट या म्यूजिक में टैलेंटेड होते हैं, वो रिटन एग्जाम्स में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, इसलिए उनका रियल टैलेंट दिख नहीं पाता। ठीक, तो एग्जामिनेशन सिस्टम हर किसी के लिए सेम है, बस उनको रिटन टेस्ट हो जाता है, बाकी टेस्ट का कोई नामो निशान नहीं है, मतलब जिनको आर्ट में म्यूजिक में इंटरेस्ट है। चीटिंग एंड माल प्रैक्टिस, इसका क्या मतलब है, जब एग्जाम्स का प्रेशर ज़्यादा होता है तो कई स्टूडेंट्स चीटिंग का सहारा लेते हैं, जो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे फेयर असेसमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, चीटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसमें। अब है नेक्स्ट, लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम सिर्फ फाइनल रिजल्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है, प्रोसेस पे नहीं। स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स को समझने की जगह सिर्फ आंसर्स देने के लिए पढ़ाई करते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, मैथ में स्टूडेंट्स फार्मूलाज याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि फार्मूला को कैसे और कहाँ यूज़ करना है। जब रियल लाइफ में उन्हें मैथ अप्लाई करना होता है तो वो स्ट्रगल करते हैं। अब इसमें प्रेजेंट सिस्टम में लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन भी है। ठीक, कैसे, करंट एग्जाम स्टूडेंट्स को इनोवेटिव सोल्यूशन या क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करने के लिए एनकरेज नहीं करते, सिर्फ स्टूडेंट्स आंसर और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चीज़ों को फॉलो करने पर जोर दिया जाता है। ये इसमें आप लिखना। एग्जाम्पल, हिस्ट्री या लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स सिर्फ टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिखते हैं, जबकि उन्हें अपने आइडियाज़ और क्रिएटिव वेव्स दिखाने का मौका नहीं मिलता। एग्जाम्स को क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। ठीक, लैक ऑफ फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। करंट सिस्टम में स्टूडेंट्स को सिर्फ एक फाइनल स्कोर मिलता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि उन्हें कौन सी स्किल इम्प्रूव करनी है। इंस्टेंट फीडबैक का मैकेनिज्म नहीं होता। एग्जाम्पल, जब किसी स्टूडेंट को 60% मार्क्स मिलते हैं तो वो समझ नहीं पाता कि उनके 40 मार्क्स किस वजह से कम हुए। कंटिन्यूअस असेसमेंट और फीडबैक के बिना स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट का प्रॉपर चांस नहीं मिलता। प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म रिटेंशन। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई से स्टूडेंट्स जल्दी भूल जाते हैं जो उन्होंने पढ़ा होता है, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम के लिए याद करते हैं, लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए नहीं। एग्जाम्पल इसमें, एग्जाम्स के बाद क्या होता है, कई स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को पूरा भूल जाते हैं, जैसे साइंस या हिस्ट्री के कंसेप्ट्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए याद किया था, समझने के लिए नहीं। अब है लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी, ठीक है, और इंक्लूसिविटी होता है मीन्स सबको साथ लेके चलना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हर स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड, लैंग्वेज और लर्निंग एबिलिटी अलग होता है, लेकिन एग्जाम सबको एक ही स्केल पर नापते हैं, जो कई स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेजेस हो सकता है, जैसे स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें स्पेशल नीड्स वाले मतलब जो फिजिकली एबल्ड स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक रूरल एरिया का स्टूडेंट जिसको एडवांस्ड रिसोर्सेज या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिटी या अर्बन स्टूडेंट्स के सामने पीछे रह जाता है, चाहे उसके अंदर पोटेंशियल हो के ना हो, या पोटेंशियल अगर उसके अंदर होगा भी तो अर्बन स्टूडेंट्स से वो लैग करता है, क्योंकि उसके जो विलेज में वो पढ़ता था वहाँ पे एडवांस्ड रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स जैसे कंटिन्यूस असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और स्किल बेस्ड इवैल्यूएशन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कि नहीं। तो जिसकी वजह से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और रियल वर्ल्ड स्किल्स को प्रमोट करना मतलब हो जाएगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स स्किल्स जो है वो प्रमोट हो जाएगी बच्चों में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ तक आपको टॉपिक अच्छा लगा, आपको सब समझ में आया, तो वीडियो को लास्ट पे लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स भी करना। तो चलिए, thank you for watching this video and all the best for your exams.